साथियों नमस्कार। साथियों इस समय हम बनारस में हैं, जो कि जानते होंगे ये एक मामला है बनारस का, जो कि काफ़ी बहुत तेज़ी के साथ वायरल हो रहा है, जो कि अंजू पांडे ने लव मैरिज शादी किया था, जो कि प्यार करके मतलब कोर्ट मैरिज शादी कर लिया और उनको इतना बुरा अंजाम उनके ससुराल वाले दिए। हमारे साथ जो कि काशी की एक बिटिया हैं, जो कि सीमा चौधरी जी, जो कि उनके केस के लेकर आगे बढ़ रही हैं, या कहां तक मामला गया इनसे सब जानने का प्रयास करते हैं। स्वागत है हमारे चैनल में आपका। जी नमस्कार। सीमा जी, देखा जाए तो अंजू पांडे ने जिस तरीके से उनके ससुराल वालों उन्हें प्रताड़ित किया और उस केस को आप देख रही हैं, कहां तक वो मामला पहुंचा? देखिए, शुरू से मैं इस केस को देख रही हूँ और आज और उस दिन के दरमियान जो चीज़ें बदली है, अभी बहुत सारी चीज़ें बदल गई है। उसका जो है चेहरे की थोड़ी सी जो है रौनक आई है, लेकिन आप पहली बार देखे होते तो शायद कुछ और ही बात होती। कहने का मतलब ये है कि अभी तक जो प्रशासनिक तौर पे बहुत कुछ नहीं हुआ है। उसके हस्बैंड और ससुर को अरेस्ट किया गया है। पुलिस 151 में चालान किए, सप्ताह भर के लिए अरेस्ट किए। बाकी ननद और सास इन सब पे अभी कोई कार्रवाई नहीं हो पाई है, क्योंकि वो अभी लोग गायब है और उन लोगों को पुलिस अरेस्ट भी नहीं कर सकती उस धारा के अनुसार। कुछ थोड़ा बहुत यहाँ पे गलतियाँ हुई है वकील के तरफ से, जो एप्लीकेशन लिखा गया था उसके वजह से नहीं हो पाई है। हालांकि हम लोग लगे हुए हैं, यहाँ से लेके दिल्ली तक लोग लगे हुए हैं कि उसके चोट को आपने देखा, उसके तकलीफ़ को आपने देखा, आपने देखा होगा कि उसको कहाँ कहाँ जलाया गया होगा। सारे दाग धब्बे आपने देखा होगा, बाकायदा दिख रहा है। वो दाग धब्बे एक दिन का नहीं है, वो कई महीने या साल का है। जैसा कि वो बताइए कि 7 साल का है, वो 7 साल से प्रताड़ित हुई है। वो सारे दाग धब्बे बता रहे हैं। उसने बताया नहीं होगा आपको, लेकिन उसको यहाँ भी जलाया गया है, उसके यहाँ जलाया गया है। चाकू गर्म करके उसके वोट पे देखे होंगे दाग है, यहाँ बड़े बड़े मतलब फोड़े हैं। तो कहने का मतलब है कि जिस तरीके से उनको प्रताड़ित किया गया है, जिस तरीके से उनके साथ सारी हैवानियत की गई है, उसके अनुसार प्रशासन ने अभी तक परिवार को कोई सज़ा नहीं दिया है और कोई भी उस तरह का प्रक्रिया नहीं की है। जिस तरीके से देखा जाए तो लड़के लड़कियां बिना बताए अपने घर परिवार वालों से प्यार मोहब्बत कर लेते हैं और शादी भी कर लेते हैं। देखा जाए तो फिर मामला निकल कर आता है कि लोग परिवार वाले उनकी एक्सेप्ट नहीं कर पाते हैं। क्या ये प्यार करना है सही है? देखिए, मतलब आज भी जो अरेंज मैरिज भी शादी हो रही है, तो पहले लड़का लड़की एक दूसरे को देखते हैं, पसंद करते हैं, फिर शादी होती है। लेकिन उसमें क्या बात आ जाती है कि एक जो फैमिली होती है, जो अपना बैकबोन होता है, वो सपोर्ट आपको मिलता है। जब आप खुद से घर से निकलते हैं और भाग के जाते हैं, तो आपका बैकबोन वही बिखर जाता है, जिसका जो ससुराल वाले कहीं न कहीं फ़ायदा उठाते हैं कि अब तो ये अकेली है। कहीं न कहीं इस केस में भी ऐसा हुआ, क्योंकि परिवार का कोई संपर्क नहीं था। परिवार 1-2 बार कोशिश किया, लेकिन उन लोगों ने मिलने नहीं दिया। अगर परिवार संपर्क में रहता, आते जाते, तो शायद जो अंजू की हालत हुई है वो नहीं होती। तो जो आप कह रहे हैं ना, ऐसे ऐसे हम केस देख रहे हैं। 8 साल 9 साल की जो लड़कियां इंस्टा और फेसबुक के जरिए प्यार होता है और घर छोड़ के भाग आती हैं, और आपको पता है जो टुकड़े में कहीं कहीं मिल रही हैं, इन्हीं सब चीज़ों का नतीजा है। क्योंकि वो किसके लिए जा रही हैं, वो कैसा है, क्या करता है, कुछ नहीं जानते। जिसे फेसबुकिया प्यार किया कहा जाता है। हाँ बिल्कुल, हम कह सकते हैं जिसे फेसबुकिया प्यार कहते हैं, सोशल साइट का प्यार कहते हैं, आप कह सकते हैं। और इसमें बहुत सारी लड़कियां अभी जो है अपनी जान गंवा रही है। लेकिन जब आप समझाने की बात करोगे तो फिलहाल उनको समझ में नहीं आता, क्योंकि उनको नशा होता है वो प्यार का। अब लेकिन बाद में जिस तरीके से उनकी परिस्थिति ख़राब होती है, वो खुद भी संभल नहीं पाती। अंजू के घर पे मैंने गया था, उनसे बात भी किया और वो बता रही थी कि जो मतलब कि उनके घर वाले सिर्फ उनको नंगे पुंगे रखते थे और मारते पीटते थे और खाना नहीं देते थे, और खाने की जगह पर वो लैट्रिन और पेशाब ऐसे कुछ करके था। जी हाँ, उसने हमको भी पहली बार जो वीडियो हमने वायरल किया, जो पहली वो वीडियो मैंने बनाई थी, उसमें भी उसने यही जिक्र किया था कि वो कपड़े उतार करके उसको उल्टा करके लटका करके मारते थे। वो कैसा उसका हस्बैंड था, देखिए उनको कितनी खूबसूरत है, बहुत प्यारी दिखती थी। आपने पसंद किया, उससे शादी किया, और उसी लड़की को जब आप घर लेके जाते हो तो ना सिर्फ उनकी बहनें, माँ, बल्कि उनके जीजा भी कपड़े निकाल करके उसको मारते हैं। जब वो भूखी रहती है, खाना मांगती है, तो उसके खाने की जगह मतलब गंदगी उसके मुंह में डालना, मतलब बाथरूम उसको ज़बरदस्ती, और कहना कि एक बूंद नहीं गिरना चाहिए, पूरा ख़त्म करो। और उस लड़की ने बाथरूम मतलब पूरा फिनिश किया, पूरा पिया है। और वो कहती थी कि जब हम नहीं करते थे तो वो जो है कि एक तार को ऐसे लपेट करके रखी थी ननद, उससे मुझे मारती थी। और पेटीकोट और ब्लाउज़ पे जिस रात वो भागी थी ना, उस रात भी वो सिर्फ पेटीकोट और ब्लाउज़ पे थी। उसके बाल वगैरह देखे होंगे, काट दिए गए हैं। मतलब
हमको लगता है ना कि उन लोगों की जो मानसिक स्थिति थी वो ख़राब थी, क्योंकि इतनी खूबसूरत थी, क्यों उसके शरीर को इस बस से बदतर कर दिया उन लोगों ने। सारी चीज़ें से प्रताड़ित होकर अंजू पांडे ने जिस तरीके से अपनी जान बचाकर किसी तरीके से उन्होंने लावारिस तरीके पर स्टेशन पर पाई गई, बताया जा रहा है ऐसा। ऐसा नहीं है, वो छत से कूदती है। पास में एक बड़ा स्कूल है, डिवाइन सैनिक स्कूल, उसके ग्राउंड में कूदती है। रात में सब ये लोग खोजते हैं, लेकिन छुप जाती है ट्रांसफार्मर वगैरह के पीछे। फिर बस के नीचे बैठती है। फिर उसके बाद जो है कोई बस का कंडक्टर उसको सपोर्ट करता हुआ इलाहाबाद तक जाती है। कैसे जाती है? उसी कंडीशन में जा कर के वहाँ से अपने भाई विशाल को फ़ोन करती है। विशाल मुझे बताया, जब मैं पहली बार मैं मिली तो बोला कि दीदी, जब मैं वहाँ खोज रहा था पर मैं अपनी बहन को पहचान नहीं पा रहा था, क्योंकि पागलों जैसी स्थिति थी। वो वीडियो हम आपको शेयर करेंगे, जो पहला हमने उसको लिया है। तो पागलों जैसी थी, कोई भाई नहीं पहचान पा रहा, परिवार नहीं पहचान पा रहा। फिर उसने बुलाया। मानसिक स्थिति, मतलब कहने का मतलब है अंजू की जो मानसिक स्थिति है ना, वो बहुत स्ट्रांग है। वो अपने भाई को पहचान ली। इतना सहने के बावजूद भी हिम्मत है उस लड़की में कि 7 साल उसने सहा ये सारी चीज़। क्या लगता है आपके हिसाब से अंजू पांडे को न्याय मिल पाएगा? मिलेगा, इतना तो है, क्योंकि लगे हैं हम सभी लोग। हर कोई, मेरे सिर्फ अकेले बस की बात नहीं है, देखो ये हर किसी की बस की बात है, आपकी बस की बात है। उनकी थोड़ा करके सब लगेंगे ना, तो कहीं ना कहीं हम लोग इनको न्याय दिलाने में सफल होंगे। और हम लोगों को दिलाना ही पड़ेगा, क्योंकि समाज के लिए एक मैसेज देना बहुत ज़रूरी है कि ऐसे करोगे तो तुम बच नहीं पाओगे। किसी भी बेटी के साथ, किसी की भी बहन के साथ ऐसी हैवानियत करके आप रह नहीं सकते। अगर वो अदर कास्ट के लोग होते तो उसमें तमाम राजनीतिक संगठन के लोग आते, अपनी रोटी सेकते और राजनीति करते, जातिगत राजनीति करते। अयोध्या देख लो, अयोध्या मामला देख लो, क्या हो रहा है वहाँ पे। सपा, बीजेपी तो क्या कितने सारे पार्टियाँ कुछ कर रहे हैं, गलत है, कुछ कर रहे हैं, नहीं गलत है, लगातार ये सारी चीज़ें चल रही है। तो कहीं ना कहीं उसमें पिसता कौन है? परिवार। नुकसान किसका होता है? परिवार का। तो वहाँ परिवार का नुकसान होता है जब लोग राजनीति करने लगते हैं। जबकि ऐसे मामलों पे बिना जात धर्म किए, बिना राजनीति किए एक मुद्दा होना चाहिए देश की बेटी का। यही होना चाहिए जिससे उसको न्याय मिल सके। क्या आगे चलकर कोई लड़का लड़की ये वीडियो देख रहा है जो प्यार मोहब्बत करे तो क्या सही है? मैं यही कहना चाहूँगी, भाई लाइफ है, हर किसी को होता है, करो, एक एज है, सब कुछ करो। लेकिन हाँ, यहाँ से सतर्क रहो कि कोई आपको नुकसान पहुँचा के ना जाए। अगर थोड़ा से आपने लापरवाही की, थोड़ी सी आपसे चूक हुई, तो डेफिनेटली आप बहुत बड़े मुसीबत में फंस सकते हो। अपने परिवार से बात करो, उनको समझाओ। आजकल के परिवार भी आसानी से मान जाते हैं, समझते हैं कि नहीं अपने बच्चे की खुशी है। तो ऐसे अगर घर छोड़ के निकलते हो तो आप एक मुसीबत को दावत देते हो और आप अपनी ज़िंदगी से कहीं ना कहीं हाथ धो बैठोगे। चलिए दोस्तों, हमारे साथ थी जो कि सीमा चौधरी जी, जो कि बनारस से रहने वाली हैं। वीडियो को यहीं तक रहने देते हैं। शुभकामनाएं, धन्यवाद, जय हिंद।